हाय फ्रेंड्स, आज एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि पैकिंग मशीन का जो पीएलसी होता है वो लैमिनेट को, कोई भी लैमिनेट लगाया होता है उसको कैसे कंट्रोल करता है। मतलब उसको कैसे पता चलता है कि लैमिनेट अभी ठीक जगह पर है या फिर पीछे है, आगे है, तब तो वो उसको फॉरवर्ड रिवर्स करता है। आज ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, पहले ये जानते हैं कि रैपर को कंट्रोल करने के लिए मशीन में क्या क्या चीज़ रहता है, सिर्फ लैमिनेट को ठीक जगह पर रखने के लिए। समझ रहे हो ना। तो लैमिनेट के लिए एक चीज़ हो गया फोटोसेल। फोटोसेल का मेन रोल होता है। उसके बाद आता है एनकोडर। एनकोडर उसका भी काम है लैमिनेट के लिए, लैमिनेट को सही जगह पर रखने के लिए। और एक चीज़ होता है जीरो रेफरेंस। जीरो रेफरेंस के बिना तो एनकोडर भी ठीक से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जीरो रेफरेंस इसीलिए बोलते हैं कि एनकोडर का डिग्री वहाँ से ही शुरू होता है। और एनकोडर एक ऐसा डिवाइस है, एनकोडर के लिए कोई अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे कि एनकोडर क्या है, एनकोडर का और क्या क्या काम होता है एनकोडर से। तो आज हम लोग जैसे कि मैंने बोला कि लैमिनेट के बारे में जानेंगे। तो आज देखते हैं कि लैमिनेट को कैसे कंट्रोल करता है, उसमें एनकोडर का क्या क्या काम है। तो एक हो गया फोटोसेल। फोटोसेल क्या है? फोटोसेल पीएलसी को हर पैकेट में लैमिनेट का पोजीशन बताता रहता है कि लैमिनेट अभी कहाँ है। और दूसरा हो गया एनकोडर। एनकोडर पीएलसी को ये भेजता रहता है कि अभी मशीन का पोजीशन कहाँ पर है। मतलब जॉ बैठा हुआ है, ऊपर है, नीचे है। मशीन का कोई भी छोटा मोटा हलचल होता है, थोड़ा सा मूवमेंट को वो पीएलसी को डिग्री के रूप में भेज देता है कि मशीन इतना डिग्री पर अभी है। और मशीन का स्पीड भी वही देता है। उसी से पीएलसी को पता चल जाता है कि मशीन का स्पीड अभी कैसा है, कितना स्पीड पर अभी चल रहा है। तो जैसे ही मान लीजिए कोई एक मशीन में हम लोग पहले लैमिनेट लगा के उसको एक रीसेट बटन होता है, रीसेट कर देते हैं, या फिर कुछ मशीन में रीसेट नहीं होता है, या फिर बिना रीसेट का भी हम लोग चला सकते हैं, उसको जानते हैं। मान लीजिए कोई एक लैमिनेट लगा के उसमें हम रीसेट कर दिया, पैकेट लेंथ भर दिया, और उसके बाद पैकेट लेंथ डालने के बाद रीसेट मार दिया। रीसेट के बाद क्या होता है कि पीएलसी को एक डिग्री ऑटोमेटिक चला जाता है कि इसी डिग्री पर अभी ऑपरेटर या फिर फिटर चाहता है कि इसी डिग्री पर लैमिनेट को रखना है। मान लीजिए 200 डिग्री उसके पास गया, क्योंकि 0 से 360 डिग्री के बाद 0 से 360 के अंदर ही एक कंप्लीट साइकिल पूरा होता है। तो मान लीजिए 200 डिग्री पर है, उसका पोजीशन है। तो जैसे ही हम मशीन चालू करते हैं, मशीन तो एनकोडर से डिग्री लेता ही रहता है हर मूवमेंट का। और जैसे ही 200 डिग्री के पीछे अगर फोटोसेल सेंस होता है, मतलब 200 डिग्री के बाद, तो उसको लगता है, पीएलसी तुरंत समझ जाता है कि लैमिनेट थोड़ा लेट आया, मतलब लैमिनेट अभी पीछे है, उसको आगे करना पड़ेगा। लेट आया मतलब डिग्री ज़्यादा आया। तो तभी क्या होता है, पीएलसी ऑटोमेटिक फॉरवर्ड करता है कि लैमिनेट थोड़ा आगे जाए। फिर उसके बाद पैकेट में अगर देखता है कि 200 डिग्री में ठीक है, तो फॉरवर्ड देता नहीं है, फॉरवर्ड रिवर्स कुछ करता नहीं है। और उसके बाद अगर फिर से उसको लगता है कि 190 पे आ गया, तो उसको समझ में आ जाता है कि लैमिनेट अभी आगे है, तो उसको पीछे लाना पड़ेगा। तभी रिवर्स होता है। रिवर्स फॉरवर्ड ऐसे ही चलता रहता है। और इसमें मान लीजिए हमने फोटोसेल को ही हटा दिया, तो लैमिनेट को जो कंट्रोल करता है वो तो बंद हो जाएगा, लैमिनेट कहीं भी रुक सकता है। और अगर फोटोसेल ठीक है, जीरो रेफरेंस को हटा दिया, जीरो रेफरेंस को हटाना मतलब, या फिर वो काम करना बंद कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि एनकोडर का जो डिग्री पीएलसी को जाता है 0 से 360 के बीच में, वो 0 होना ही बंद हो जाएगा। तो एनकोडर का डिग्री सही से वो दे नहीं पाएगा उसको। तो इसके लिए जीरो रेफरेंस का भी काम है। तो 3 चीज़ हो गया, एक फोटोसेल, और एक हो गया एनकोडर, और एक है जीरो रेफरेंस। तीनों चीज़ को चाहिए ही चाहिए लैमिनेट को कंट्रोल करने के लिए। तो मान लीजिए कोई एक मशीन चल रहा है, उसमें आपको लग रहा है कि सिर्फ बार बार फॉरवर्ड ही आ रहा है, हर एक पैकेट में फॉरवर्ड करेक्शन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि पैकेट का लेंथ कम है, मतलब पैकेट का जो लैमिनेट का जो स्पीड है वो थोड़ा स्लो है। इसका मतलब पैकेट लेंथ कम, मतलब यही है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें 1 mm पैकेट लेंथ ज़्यादा बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद अगर वो सही है तो ठीक है, या फिर भी फॉरवर्ड ही आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, और 1 mm बढ़ाते हैं। इसका मतलब यही है कि लैमिनेट जो पीएलसी है, पीएलसी को यही चाहिए कि जितना डिग्री पर जो यूज़र है, ऑपरेटर है, वो जितना डिग्री पर सेट किया है कि लैमिनेट को यहीं पे रुकना चाहिए, वो उससे कम अगर उसको मिलता है तो वो समझ जाता है कि लैमिनेट
बहुत आगे है, थोड़ा आगे निकल गया है, उसको वो रिवर्स करके फिर से पीछे ले लेता है। और अगर उसको लगता है कि डिग्री उसको ज़्यादा मिलता है, मतलब ज़्यादा डिग्री में ही वो फोटोसेल सेंस किया है, तो उसको वो समझ जाता है जो लैमिनेट है वो थोड़ा स्लो चल रहा है, उसको फॉरवर्ड की ज़रूरत है, तभी वो फॉरवर्ड करता है। ठीक है। और फ्रेंड्स, ये जो लैमिनेट कंट्रोल करने का जो पूरा सिस्टम है, इसको अगर पूरा ठीक से समझेंगे कि एक्चुअल में पूरा फोटोसेल का भी काम क्या है, एनकोडर का पूरा काम क्या है, तो इसके लिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आज बस इतना ही समझते हैं कि जो नया ऑपरेटर है उनके लिए तो काफ़ी है कि वो समझ जाएंगे कि एक्चुअली किस किस चीज़ का काम होता है, किस किस चीज़ लगाया जाता है मशीन में लैमिनेट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, बाद में कोई बड़ा वीडियो बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।